है। अगर तुम्हें ये बात पता रहेगी कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो कि 50% ऑफ द सिलेबस को कवर करते हैं एंड वहीं से 70% ऑफ द क्वेश्चंस तैयार हो जाता है, तो तुम्हें कितनी ज़्यादा आसानी हो सकती है। नीट का एग्जाम उनका नहीं निकलता जो बहुत ज़्यादा भी मेहनत कर रहे हैं। नीट का एग्जाम उनसे निकलता है जिनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। तो जितना भी दिन बाकी है ना, उसमें मुझे अपना 120% लगाना है, ठीक है। तो तुम चाहे अभी कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ रहे हो ना, तो लिख के ले लो कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। होता क्या है कि कई सारे बच्चे ना पूरा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में ना उन सारे चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज रखते हैं, ठीक है, नीट एग्जाम में। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें उन सारे हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो तुम्हें अभी बाकी बचे 57 जो भी 58 डेज बाकी हैं उनमें कंप्लीट कर लेना है। और ये चैप्टर्स अगर तुमने फॉर श्योर बाय हार्ट कर लिया ना, तो तुम गारंटी मान लो कि तुम 550 से लेके 600 के करीब में आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर तुम्हारा गोल है कि तुम एटलीस्ट 600 मार्क्स तक स्कोर कर पाओ, तो इन चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना, सबसे अच्छे से कंप्लीट करना है। और इन चैप्टर्स में ढेर सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो कई सारे बच्चे ये चीज़ जानते ही नहीं है कि जो 50% नीट का सिलेबस है ना, यहीं से 70% ऑफ द क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अगर तुम्हें ये बात पता रहेगी कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो कि 50% ऑफ द सिलेबस को कवर करते हैं एंड वहीं से 70% ऑफ द क्वेश्चंस तैयार हो जाता है, तो तुम्हें कितनी ज़्यादा आसानी हो सकती है अगर तुम उन सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लो। तो देखो, नीट का एग्जाम उनका नहीं निकलता जो बहुत ज़्यादा भी मेहनत कर रहे हैं। नीट का एग्जाम उनसे निकलता है जिनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। तो तुमको अपना माइंडसेट डिफरेंट रखना है। ऐसा नहीं कि जैसा सब लोग सोच रहे हैं कि यार अब तो बहुत कम दिन बाकी, अब तो हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि अभी जितना भी दिन बाकी है ना, उसमें मुझे अपना 120% लगाना है, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि माइंडसेट इज एवरीथिंग एंड आई विल डेफिनेटली क्रैक नीट 2025, ठीक है। सारे बच्चों को ये कमेंट में लिखना है जो भी दिल से नीट को क्रैक करना चाहते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले ना देखो, फिजिक्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो तुम्हें सबसे पहले कंप्लीट करना। अगर अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, या फिर तुम अगर पढ़ रहे हो तो रैंडमली पढ़ रहे हो, तो रैंडम तरीके से मत पढ़ो। इन चैप्टर्स को सबसे पहले कंप्लीट करो। देखो, सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है ना जो तुम्हें बहुत ही आसानी से 4 क्वेश्चन सही करवा सकता है। तुम्हारे 4 क्वेश्चन नीट एग्जाम में सही हो सकता है, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो नीट एग्जाम पूछा जाता है वो है लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट से 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। मेरे नीट के टाइम पे 2 या 3 क्वेश्चन थे। तो अगर तुमने लॉजिक गेट को अच्छे से सीख लिया ना, तो इससे नीट एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को बाय हार्ट अच्छे से प्रिपेयर करो, अभी से प्रिपेयर करो। MR सर के वीडियोस देखो, 1 शॉट वीडियो से तुम इसको आराम से 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इससे भी नीट एग्जाम में 4 क्वेश्चंस आते हैं। ये और मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ ना कि इतने सारे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ रहे हैं, ये मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के बता रही हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन देखा है एंड वहाँ से मुझे पता लग रहा है कि ये वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले कंप्लीट करो। उसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिससे कि 4 क्वेश्चन आते ही है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी काफ़ी हाई वेटेज वाला चैप्टर है, जिससे कि हर साल नीट एग्जाम में 3 क्वेश्चन तो आते ही रहे। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, मैं हमेशा बोलती हूँ मॉडर्न फिजिक्स को आप जितना अच्छे से करोगे ना, उतना ही आपको ज़्यादा स्कोर करने का चांस रहेगा नीट फिजिक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ से भी 3 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट से मेरे नीट एग्जाम में ना 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 1 क्वेश्चन में से गलत हो गया था। तो ये भी काफ़ी हाई वेटेज वाला चैप्टर है। 3 क्वेश्चन तो आते ही है। काइनेमेटिक्स तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्टार्टिंग का चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है जो कि आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आते रहे। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं LN में अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी फर्स्ट स्टॉप में ना, तो वहाँ के जो टीचर जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे वो हमें बार बार बोलते थे थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से करो, क्योंकि इससे ना प्रीवियस ईयर आप जब उठा के देखोगे ना, तो 2016 2015 में ना 5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इससे भी 3 से 5 क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। रे ऑप्टिक्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाएंगे नीट एग्जाम में। तो ये चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। फिजिक्स के अंदर देखो, केमिस्ट्री के लिए ये चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग, ये वाला चैप्टर से 8 क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, क्योंकि जब नीट का जब 15-16 का पेपर उठाओगे ना, तो उस टाइम इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा वेटेज था। इससे 8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो अभी इससे 4 क्वेश्चन तो आप मान के रखो कि 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। पी ब्लॉक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन आते ही है। और अभी तो इसका 11th वाला पोर्शन हटा भी दिया गया है, तो आपको 12th वाला पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड इसका शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, तो जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। D&F ब्लॉक जो है ये भी 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। मोल कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स 2
2 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम जो कि काफ़ी ज़्यादा सबको ऐसे हार्ड लगता है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है, एंड एक बार समझ लोगे तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं इससे, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक का जो जीओसी वाला पार्ट है ना, जो बेसिक फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा बेस बनाता है ऑर्गेनिक का। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद इसके बाद ऑर्गेनिक के अंदर ना एल्डिहाइड एंड कीटोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। अमीन्स जो है यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। सोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लोगे ना तो साथ ही साथ आप ये सोल्यूशन वाले चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि दोनों काफ़ी मिलता जुलता है। एंड इन सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के आ जाएंगे, तो जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। अब देखो बायोलॉजी के अंदर ना बॉटनी और जूलॉजी 2 पोर्शन हो जाता है। सबसे पहले मैं बॉटनी के अंदर बताती हूँ। तो यहाँ पे जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना क्योंकि सिर्फ इस 2 चैप्टर से ना आपको 12 से 15 क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ सकते हैं। 12 तो आप मान के ही चलो, और इसके अंदर अगर इवोल्यूशन वाला चैप्टर जोड़ दे तो वो 15 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सेल वाला जो पूरा यूनिट है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे चैप्टर को आपको इसी सीक्वेंस में कंप्लीट करना। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो या फिर करना चाहते हो, तो इस तरीके से करो, इस सीक्वेंस में करो, सो दैट कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स वाला पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्मोन्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आता है। मॉर्फोलॉजी का सबसे जो मेजर चंक बनाता है ना वो है इसके एग्जाम्पल। 2 से 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स को, मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट किंगडम में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एनिमल किंगडम का तो क्या ही बोलना, आपको भी पता है कि एनिमल किंगडम में कितना ज़्यादा एग्जाम्पल है, एंड उन सारे एग्जाम्पल से डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और एनिमल किंगडम में ना ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, तो कई बार ना हमसे सारा कुछ अच्छे से याद नहीं हो पाता है, तो आपको इसको एक बार नहीं पढ़ना है। आपको एनिमल किंगडम वाला चैप्टर जो एनसीईआरटी से है ना उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा, और एग्जाम्पल्स को ऐसा कर सकते हो कि लिख लिख के आप याद कर सकते हो। आप लिख के कहीं चिपका दो, जहाँ भी आप स्टडी टेबल पे आप जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे आप सामने वाले वॉल पे चिपका सकते हो, सो दैट कि आप उसको डेली देखते रहो तो आपको वो जल्दी याद भी होगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, बायोटेक्नोलॉजी का जो दोनों चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो गारंटीड आएंगे ही आएंगे, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये ह्यूमन फिजियो का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड ये अब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जब कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत जितना अच्छे से आप प्रिपेयर कर सको। सारे चैप्टर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन सारे चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चंस भी लगाने हैं, सो दैट कि आपका क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड होते रहे। और प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर को अच्छे से लगाओ, फिर उसमें एनालाइज करो कि कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, किस एरियाज से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर में, सो दैट कि आप उन सारे पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सको। तो इन सारे चैप्टर को सबसे पहले कंप्लीट करो, तुम्हें खुद भी लगेगा कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छे आ रहे हैं, एंड तुम खुद में भी कॉन्फिडेंट हो पाओगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और भी कुछ डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।